नमस्कार दोस्तों, मैं हाय मौर्य राजू भाई, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज एक कहानी जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी है। ये कपोल कथाओं पे आधारित है। ये कितना सत्य और कितना झूठ है, इसका फैसला आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे केवल मनोरंजन के लिए ही सुनता था और आप लोगों को भी मनोरंजन के लिए ही सुना रहा हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनती और संघर्षशील था। जो भी काम करता था बहुत ही लगन, जुनून और अपने हौसलों को बुलंद करके ही करता था। तो वह अपने खेत में कुछ खुरपी से सुहाई कर रहा था, यानी खुरपी से खर को निकाल रहा था, खरपतवार घास को। तो वह चींटियों का लाइन देखा। और आप लोग को तो ये मालूम ही है कि खेतों में चींटियाँ अपना ऊपर मिट्टी का थोड़ा थोड़ा टीला बनाकर, दाना बनाकर और लाइन से उसमें भोजन एकत्रित करती हैं और भोजन को ले जाती हैं, यानी कि अपनी खाने पीने की व्यवस्था को करती हैं। तो वह सोचने लगा उनको देखकर कि काश मैं इनकी बातें समझ सकता, इनकी बातें सुन सकता कि ये लोग क्या बातें करती हैं और किस तरह से अपना रहन सहन यानी कि व्यतीत करती हैं। तो इसके लिए वह एक साधु यानी ऋषि तपस्वी के पास गया और उनसे अपनी समस्या को कहा। तो उस ऋषि ने किसान से बोला कि तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का साधना करना है और यह साधना सफल होते ही तुम्हें सारे जीव जंतुओं के आवाज़ को सुनने लगोगे और उसको समझने लगोगे। यानी कि जो भी आपस में वो लोग बात करेंगे तुम सुन सकते हो और समझ सकते हो। किसान उस मंत्र को लेकर आया और उसका साधना किया। अपने खेत में ही एक कुटिया बनाकर, यानी कि मड़ई बनाकर, जो कि खास भूस का मड़ई होता है, उसमें उसने वह साधना करने के बाद किसान जब उठा साधने से तो वह अपने बगीचे में चला गया। वहाँ कुछ पक्षियाँ अपने में बात कर रहे थे तो उसको सुनाई दे गया। तो वह समझ गया कि मेरा साधना सफल हो गया है। और तब से वह जो भी व्यक्ति यानी कि जो भी पशु पंछी यानी कि कुछ भी जीव जंतु बातें करते थे तो वह समझ जाता था और सुन लेता था। लेकिन यह बात किसी को कहता नहीं था, क्योंकि जिस मंत्र का वह साधना किया था उस मंत्र से जो भी प्रकट हुआ था वह बोला कि इस बात को किसी से तुम बताना मत कि तुम्हें यह शक्ति मिली है, तुम जीव जंतुओं के बातों को सुन सकते हो, समझ सकते हो। यह किसी भी व्यक्ति से मत बताना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वह किसान किसी को बताता नहीं था, केवल अपने मनोरंजन के लिए ही सुनता था उनको और जो भी वो लोग बात करते थे। एक दिन क्या बात है कि वो अपने घर में खाना खा रहा था और उस समय, जिस समय की ये बात है, उस समय मकान बहुत ही कम हुआ करते थे। केवल राजाओं के पास ही मकान थे और जमींदारों के पास, बाकी सभी के पास झोपड़ियाँ हुआ करती थी। मिट्टी का भीत हुआ करता था और घास फूस की घरें हुआ करती थी। किसान खाना खा रहा था, वहीं पे एक चींटी जा रही थी भोजन लेके। तब तक एक और चींटी आई, वो बोली कि तुम भोजन कहाँ से ला रही हो, थोड़ा मुझे भी बता दो, मैं भोजन लेकर आ जाऊँ। तो वह चींटी बोली कि वह किसान खा रहा है, उसके थाली के नीचे 2-4 चावल के यानी कि भात का दाना चिपका हुआ है, तुम वहाँ से ले सकती हो। तो वह चींटी आई और लेकर जाने लगी। तो किसान थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि देखो, मैं तो नहीं देख पाया लेकिन ये लोग देख रही हैं और कितना इन लोगों में आपसी माने प्यार है कि ये लोग एक दूसरे को बता रही हैं कि वहाँ भोजन रखा है, तुम वहाँ से भोजन ला सकती हो। उसकी पत्नी वहीं बैठी थी, वह खाना थोड़ा धीरे खाने लगा और यही सब बातें सोचने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि तुमने क्या सोच रखा है और क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम भोजन कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो बोला कुछ नहीं, मेरे दिमाग में मैं कुछ नहीं
सोच रहा हूँ, ना ही मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं तो भोजन कर रहा हूँ, वो तो खेत में था तो थोड़ा सा बात याद आ गया। तो बोली उस बात को बताओ। तो किसान बोला कि अरे वो सब बात छोड़ो तुम। तो बोली कि नहीं, तुम मुझे बताओ कि अभी तुम क्या मुस्कुराए थे, क्योंकि खेत वाली बात झूठ है। तुम कुछ न कुछ देख कर और सोच कर ही मुस्कुराए हो, उस बात को बताओ। किसान अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो महटियाने लगा कि अरे ऐसी बात है वैसी बात है, इस बात को बता नहीं रहा था। तो फिर वह उसकी पत्नी रूठ गई और बोली कि मैं ना तुम्हें खाना दूंगी, ना पानी दूंगी, और ना ही तुम्हारा कोई कार्य करूंगी जब तक इस बात को नहीं बताओगे कि एक बात हकीकत में था क्या, जिस बात को तुम मुस्कुरा रहे थे सोच के, और इतने देर तक तुम सोच रहे थे। तुम्हारे आगे खाना रखा हुआ था, उस खाने को भी तुम भूल गए। किसान बहुत ही अचंभी यानी कि बहुत ही तकलीफ़ में फंस गया, मुसीबत में फंस गया। यानी कि उसके सामने बहुत ही बड़ा विडंबना आ गया था कि वो क्या करे। फिर वो कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं उस बात को बताऊंगा, लेकिन मेरे लिए एक चिता सजा दो, उस चिता पे बैठ के मैं उस बात को बताऊंगा। तो आनन फानन में उसकी पत्नी गांव वालों को जुटाई, अपने अड्डार पड़दार को जुटाई और एक चिता सजवा दी और उस पर बैठ गया शमशान घाट में जाके, और बोला कि ठीक है उस बात को बताऊंगा। वहीं पे कुछ लोग बकरी लेकर आए थे, बकरी चरा रहे थे। तो एक बोका था, एक बकरी बोली कि तुम उसके पास क्यों जाते हो, तुम मेरे पास आओ, नहीं तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी, बोलूँगी नहीं, तुमसे बात नहीं करूँगी। तो बोका बोला अबे हरामखोर, तू रूठ जाए या कहीं भी चला जाए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं मर्द हूँ और मर्द अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ सकता। मैं उस किसान के जैसे नहीं हूँ कि वह पत्नी की बातों में आकर और अपना मृत्यु खुद तय कर रहा है। और एक किसान उस बात को सुनता है, क्योंकि उसे तो वरदान मिला था कि कुछ भी किसी भी जीव जंतु का बात सुन और समझ सकता है। फिर वह किसान सोचने लगा कि बात ये सही है कि वह बोका जो था, खोंसू था, वो बात सही बोला था। फिर वह उठा उस चीते से और उसी में से एक लकड़ी उठाया और अपने बीवी को मारने लगा। बोला कि तुम्हारा काम जितना है उतना ही करो, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, सब बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसके बाद मार खाने के बाद उसकी बीवी एकदम कंट्रोल में यानी कि एकदम शालीनता से पेश आने लगी और किसान का जान बच गया। अगर ये कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। और फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।